तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट उपन्यास और कहानी के संपर्क में, इस कहानी के संबंध में, यानी कि इम्पोर्टेंट रचनाओं और उसके रचनाकार के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके जो भी उनकी एग्ज़ाम होने वाली है सिविल कोर्ट की, उसमें हो सके तो कहानी और कहानीकार के संबंध में प्रश्न दी जा सकती है। तो एग्ज़ाम से पहले आप इसे रिकॉल ज़रूर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पसंद करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शिखर कृति देख लेते हैं उपन्यासों में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। जैसे चित्रलेखा जो है 1934 ईस्वी में जो कृति है वो भगवती चरण वर्मा का है। वहीं गोदान जो है पॉपुलर कहानी, जो कि 1936 ईस्वी में लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। त्यागपत्र 1937 ईस्वी में जैनेन्द्र के द्वारा इसके रचनाकार हैं। वहीं उपन्यासकार में हम आगे देख रहे हैं अगेय की जो रचना है वो एक जीवनी जो है 1941-44 में लिखी गई थी। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आंचल 1954 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा उनका उपन्यास है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। आगे देखते हैं अमृत और विष 1956 ईस्वी में अमृतलाल नागर की महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। वहीं झूठा सच जो है यशपाल की महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। काला जल सानी की महत्वपूर्ण उपन्यास है। आधा गांव जो है वो राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वहीं राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल के द्वारा रचित उपन्यास है। तमस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और ये रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। वहीं आगे हम देखते हैं सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। ये 1993 ईस्वी में उनके द्वारा संकलित की गई। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट कहानी, और कहानी से भी प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो हम इसे भी रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। रानी केतकी की कहानी इम्पॉर्टेंट कहानी है, जो कि ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है। वहीं राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा, अद्भुत अपूर्व सपना जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया कहानी है। कुछ इम्पॉर्टेंट कहानी और देखते हैं, जैसे दुलाई वाली जो है वो राजेंद्र बाला घोष के द्वारा, जिसे बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है, और ये इनके द्वारा लिखी गई कहानी है। वहीं इंदुमती और गुलबहार जो हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। मन की चंचलता जो है माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा। प्लेग का चुड़ैल जो है वो भगवान दीन के द्वारा लिखी गई कहानी है। 11 वर्ष का समय जो है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित कहानी है। वहीं सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतना ज़रूर पढ़ लिए होंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चलते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि हिंदी साहित्य से अगर प्रश्न पूछी जाए तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाओं से संबंध में प्रश्न ना पूछा गया हो। तो इसमें देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कौन कौन सी कहानी है। पंच परमेश्वर, आप इसे रिकॉल करेंगे। सौत, बेटों वाली विधवा, ये काफ़ी प्रख्यात कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की। वहीं सज्जनता का दंड मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित कहानी है। ईश्वरीय न्याय, रानी सारंधा, आत्माराम, बूढ़ी काकी, ईदगाह तो आप लोग सब प्रचलित होंगे। ईदगाह जो है, पूस की रात, शतरंज का खिलाड़ी, कजाकी अलग योझा, तावान, ठाकुर का कुआं काफ़ी प्रचलित है। कफन काफ़ी प्रचलित कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। सप्त सरोज कहानी संग्रह है। मानसरोवर 8 भागों में भी एक कहानी संग्रह है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। आगे देखते हैं एक और महत्वपूर्ण कहानीकार, जो कि जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर के प्रसाद के द्वारा रचित कहानी है ग्राम छाया। छाया एक कहानी संग्रह है। वहीं इंद्रजाल, आकाशदीप जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कहानी है। आंधी, सुनहरा सांप, सालवती, मधुआ गुड़ा, पुरस्कार, चूड़ी वाली नीरा, प्रतिध्वनि और देवरथ इनके द्वारा रचित कहानी है। आगे सुदर्शन के द्वारा रचित कहानी देखते हैं, जिसमें सुदर्शन सुधा है, तीर्थयात्रा, पुष्पलता, गल्पमंजरी, पनघट, हार की जीत, कवि की स्त्री। आगे देखते हैं पंडित बेचन शर्मा उग्र के द्वारा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। इनके द्वारा जो हैं वो चिंगारियाँ रचित थी। शैतान मंडली, इंद्रधनुष, चॉकलेट, दोजक की आँख, निर्लज्जा, जब सारा आलम सोता है, ये इनके द्वारा लिखित इम्पॉर्टेंट कहानी है। वहीं
अगेय की कहानी देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके बीपीएससी टीआरई की एग्ज़ाम में पूछी गई थी 2.0 में पीजीटी लेवल में। विपत्तिका जो है वो अगेय के द्वारा रचित कहानी है। त्रिपथका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, पठार की धीरज, सिग्नेलर, रेल की सीटी, कवि प्रिया, ये इनके द्वारा रचित कहानी है। आगे निराला के द्वारा देखते हैं। निराला के द्वारा रचित कहानी लिली है, सुकुल की बीवी, श्रीमती गजानन देवी, चतुरी चमार, पद्मा, ये निराला के द्वारा रचित कहानी है। आगे फिर देखते हैं राहुल संकृत्यायन के द्वारा। सतमी के बच्चे जो हैं वो राहुल संकृत्यायन के द्वारा रचित हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा बिखरे मोती, उन्मादिनी, पापी पेट, ये जो हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कहानी है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कहानी देख लेते हैं, जैसे मुक्तिबोध। काट का सपना जो है कहानीकार जो हैं वो मुक्तिबोध हैं, काट के सपना कहानी का। और यशपाल की कहानी देख लेते हैं कुछ। कुत्ते की पूंछ, फूलों की कुर्ता, भस्मावृत चिंगारी, पाप का कीचड़, ज्ञानदान, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, पिंजरे की उड़ान, ये सब यशपाल के द्वारा रचित हैं। विष्णु प्रभाकर के द्वारा देख लेते हैं। ठुमरी धरती अब भी घूम रही है, ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा। संघर्ष के बाद विष्णु प्रभाकर के द्वारा। फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित कहानी है ठुमरी। आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विघटन का क्षण, तीन बिंदिया। मोहन राकेश के द्वारा मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर, परमात्मा का कुत्ता, खोया हुआ शहर, आद्रा, वासना की छाया, फौलाद का आकाश, ये मोहन राकेश के द्वारा रचित कहानी है। आगे भीष्म साहनी के द्वारा देखते हैं चीफ की दावत। फिर खून का रिश्ता, वांगचू, पटरिया, भटकती राख। हरिशंकर प्रसाई के द्वारा भोला राम का जीव, निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा। कमलेश्वर के देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट कहानीकार है। राजा निर्बंसिया जो है कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। फिर मांस का दरिया जो है ये भी कमलेश्वर के द्वारा है। फिर एक अश्लील कहानी कमलेश्वर के द्वारा है। नीली झील कमलेश्वर के द्वारा है। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर के द्वारा रचित कहानी है। वहीं देखते हैं अमरकांत के द्वारा जिंदगी और चौक, डिप्टी कलेक्टर, अमरकांत के द्वारा रचित कहानी है। राजेंद्र यादव के द्वारा जहाँ लक्ष्मी कैद है, प्रतीक्षा, छोटे छोटे ताजमहल, एक दुनिया समानांतर, ये सब जो हैं ये रचित हैं। धर्मवीर भारती की कहानी देख लेते हैं। गुल की बन्नो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सावित्री नंबर 2। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती के द्वारा रचित कहानी है। चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव, ये भी धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई कहानी है। सर्वेश्वर के द्वारा पागल कुत्तों का मसीहा और अंधेरे पर अंधेरा। मन्नू भंडारी में देखते हैं। मन्नू भंडारी में हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट पुलाव। उसके बाद से रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन। उषा प्रिवंदा के द्वारा जिंदगी और गुलाब के फूल। चांदनी में बर्फ पर मछलियाँ, कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा वापसी जो है वो उषा प्रिवंदा के द्वारा रचित कहानी है। तो ये इम्पोर्टेंट कहानियाँ थे जो कि मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट के तर्ज पे इसे रखा है, ताकि आप अगर प्यून की एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हिंदी से प्रश्न पूछेंगे तो अगर कहानी और उसके कहानीकार के संबंध में प्रश्न पूछी जाए तो आप चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।